माय चैनल। आज ये मेरी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक प्लेलिस्ट की 10th वीडियो है। इसमें हम करेंगे हैमिंग कोड। हैमिंग कोड में करने के लिए हमें सबसे पहले 4 चीज़ें करनी होती है। मान लो हमें कोई मैसेज सिग्नल दिया हुआ है, उसे हमें पहुंचाना है सोर्स से डेस्टिनेशन। ठीक है, मैसेज सिग्नल है m, तो ये सोर्स से डेस्टिनेशन तक जाते जाते m1 ना हो जाए, तो इसके लिए हम हैमिंग कोड का यूज़ करते हैं, जिसमें सबसे पहले हम करते हैं एनकोडिंग, फिर उसके बाद हम करते हैं एरर डिटेक्शन, उसके बाद एरर करेक्शन, उसके बाद हम डिकोडिंग करते हैं। ठीक है, इसको करने के लिए आरजे हैमिंग नाम का एक बंदा था, उसने निकाला था ये कोड, हैमिंग कोड। इसके लिए हम पैरिटी बिट्स का यूज़ करते हैं, और पैरिटी बिट्स की वैल्यू जो होती है वो 2n के फॉर्म में होती है। 2n तो यानी कि अगर पहली पैरिटी बिट होगी तो वो कैसे होगी, 2 की पावर 1 विच इज़ इक्वल टू 2 की पावर 0, n की पावर 0, तो यानी कि 1, फिर 2 की पावर 1 विच इज़ इक्वल टू 2 की पावर 2 विच इज़ इक्वल टू 4। तो 1 स्टैंड्स फॉर फिर हो जाएगा P1 पैरिटी 1, यानी कि 2 हो जाएगा P2 और 4 हो जाएगा P4। ये होती है हमारी पैरिटी बिट्स की वैल्यू 1, 2, 4 एंड सो ऑन। अगर मान लो यहाँ पे 2 की पावर 3 है तो यहाँ पर हो जाएगा 8 और इधर हो जाएगा P8। अब मैं निकाल के दिखाता हूँ। मान लो एग्जांपल लेता हूँ मैं, एक पैसेज सिग्नल ले लिया मैंने 1, 0, 0, 1। ठीक है, अब एक इसकी टेबल टाइप की बनती है, छोटी सी टेबल, 7 ब्लॉक्स लेता हूँ उसमें। D1, D का मतलब डाटा, D2, D3, D4, D5, D6 और ये D7। और P1, P2, P4, P8 कैसे निकलेगा, P1, P2, ये इधर आया P4 और ये P8। ठीक है, P8 चलो है नहीं, P8 यहाँ पर आएगा एंड सो ऑन। वो उसकी क्वेश्चन की हमारी वैल्यू कितनी है, 1, 0, 0, 1। राइट टू लेफ़्ट लेंगे हम, राइट टू लेफ़्ट, तो ये D का स्पेस कहाँ पर, D3 की वैल्यू हो जाएगी 1, D5 0, D6 0 और D7 1। मैं इधर वैल्यूज़ लिख देता हूँ, D7 1, D6 0, D5 0 और D3 विच इज़ इक्वल टू 1। तो ये हो गई मेरी डेटा की वैल्यूज़ 1, 0, 0, 1। अब आप ये सोच रहे हो कि ये पैरिटी बिट्स P1, P2 और P4, इधर स्पेस खाली है तो इनकी वैल्यू निकलेगी कैसे। तो मैं इसको निकाल के दिखाता हूँ। P1 के सामने जहाँ पर 1, 1 लिख कर आ रहा होगा उस वैल्यूज़ को हम ले लेंगे। D1, ये P1 तो खुद ही है तो इसलिए इसको लेंगे नहीं। D3 लेंगे, इधर D3 और D5 और D7, ये 3 हमने ले ली। D3 की वैल्यू कितनी है, D3 विच इज़ इक्वल टू 1, D5 भी 1 और D7 भी 1। अब हम लेंगे P2, P2 लेने के लिए सेम, D2 है तो 2 को लेंगे नहीं हम, अब 3 लेंगे, तो यानी कि D3, D6 और D7। अब हम लेंगे P4। अब P4 लेने के लिए 4 को हम देखते हैं, फोर तो लेंगे नहीं, अब लेंगे हम 5, D5, D6 और D7। इधर आया D5, D6 एंड D7। अब हमें ये तो पता चल गया कि ये सब हो क्या रहा है, तो अब हम निकालेंगे पैरिटी बिट्स की वैल्यू। ठीक है, निकालते कैसे हैं आप ये सब ये सोच रहे होंगे। P1, P2 और P4 की वैल्यू। P1 की वैल्यू कितनी थी, D3, D5 और D7। P2 की वैल्यू कितनी थी, D3, D6 और D7। P4 की वैल्यू कितनी थी, D5, D6 और D7। मैं वापस से ऊपर वाली जो पहला टेबल बनाई थी एक छोटी सी, वो वापस से बना देता हूँ। सेम P1, P2, D3, P4, D5, D6 और यहाँ से D7, इसे नेगलेक्ट कर दो। इसकी वैल्यू कितनी थी, 1, 0, 0, 1। अब हमें P4, P2 और P1 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, P1, D3 की वैल्यू कितनी है, 1, D5 की 0 और D6 की नहीं है, यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, D7 की 1। अब P2 की वैल्यूज़ देखते हैं। अब P2 में D3, D6, D7, D3 1, D6
0, D7 1, और D5 D6 D7, D5 0, D6 0, और D7 कहाँ गया D7 1। अब ना अगर पैरिटी बिट्स की वो वैल्यू मान लो इस नंबर में 1 1 2 टाइम्स है और ये है इवन, तो इवन पैरिटी में पैरिटी की वैल्यू 0 होती है, तो P1 की वैल्यू हो जाएगी 0। इवन है इधर भी, तो इधर P2 की वैल्यू भी 0, और P4 है, P4 में ऑड है, तो ऑड पे पैरिटी बिट की वैल्यू हो जाती है 1, तो P4 की वैल्यू हो गई 1। अब मैं इस टेबल में फिल कर देता हूँ, P1 0, P2 0, P4 1, P1 0, P2 0, P4 1। अब हमारा हैमिंग कोड निकल के आया है 1001 का हमारा निकल कर आया है हैमिंग कोड 1001100, ये हमारा हैमिंग कोड निकल के आया है। अब हमें इसमें करना है इसकी, अब मान लो हमने एक बिट चेंज कर दी, ठीक है, अब हम करेंगे एरर डिटेक्शन। एक बिट हमने चेंज कर दी, इसको हम चेंज कर देते हैं 0 को, तो इधर कर देते हैं हम 1 1 0 1 1 0 0। हमने इसकी कर दी एक बिट चेंज, इसको हम सेम उसी फॉर्म में लिख लेते हैं, ये मैं लिख ले रहा हूँ सेम P1 P2 D3, ये आ गया आपका P4 D5 D6 और ये D7, ठीक है, ये आ गई हमारी इसकी वैल्यूज़। अब ये टेबल तो बन चुकी है, अब इसे हमने जैसे पहले लिखा था ऊपर, जैसे ये लिखा हुआ है इसी की तरह हम नीचे भी लिख लेते हैं, ठीक है। P1 की वैल्यू कितनी है D3 D5 और D7, D3 की वैल्यू कितनी है D3 1, D5 की वैल्यू कितनी है 0, और D7 की वैल्यू कितनी है 1। ऐसे ही हम P2 की वैल्यू लिखते हैं, और ऐसे ही हम P4 की वैल्यू लिखते हैं। P2 कितना है D3 D6 और ये D7, D3 1, D6 1 और D7 1। P4 की वैल्यू सेम हम लिखते हैं, P4 कितना है D5 D6 D7, D5 D6 और ये D7, और D5 की वैल्यू कितनी है 0, D6 की 1 और D7 की 1। और P1 की वैल्यू कितनी है 0, P2 की वैल्यू 0 और P4 की वैल्यू 1। अब हम यहाँ पर देखते हैं जैसे कि इवन पैरिटी है क्योंकि 2 बार 1 है, तो P की वैल्यू कितनी हो जाएगी P1 की 0। ऑड पैरिटी है यहाँ पर 1 1 1, तो P1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। P4 में 1 कितने हैं 2, तो ये कितने हो जाएंगी P4 की वैल्यू सॉरी P4 यहाँ पे कितने हैं 1 1 2 3 3 1 है, तो P4 की वैल्यू हो जाएगी 1 क्योंकि ऑड पैरिटी है। अब इसका एक फार्मूला होता है, ये पैरिटी बिट्स कैसे वो लिखते हैं, इसका फार्मूला होता है P4 P2 और P1, इस फॉर्म में हम लिखेंगे। P4 की वैल्यू कितनी है 1, P2 की वैल्यू कितनी है 1 और P1 की वैल्यू कितनी है 0। अब ये 1 1 0 डेसिमल में किसके बराबर होगा, इसका आपको पता है कैसे लिखते हैं हम 1 2 और 4, ठीक है। अब तीनों को ऐड कर देंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी डेसिमल में, तो 1 + 1 यानी कि 4 + 2 विच इज़ इक्वल टू 6। तो इसका मतलब है कि 6 जो डिजिट है उस पर हमारा एरर आ रखा है। तो 6 डिजिट अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या 6 डिजिट है 0 0 1 2 3 4 5 6, तो यानी कि D6 पे हमारा एरर आ रखा है। अब हम इधर देखते हैं हमारा एरर आ रखा है, एरर इज़ एट 6th बिट विच इज़ D6, तो हमारा आ रखा है D6 पे। अब हमें इस एरर को करेक्ट करना है। अब हम अपनी जो हमारी वैल्यूज़ निकल कर आई है हम दोनों टेबल को लिख लेते हैं, ठीक है। एरर वाली टेबल है हमारी 1 1 0 1 1 0 0। हमारा एरर किस पर है 6th बिट पर, यानी कि 6th बिट पर है, तो हमारा जिस भी बिट पर एरर होगा उस बिट को हम चेंज कर देंगे। लाइक अगर 1 होगी तो 0 हो जाएगी, 0 होगी तो 1 हो जाएगी। तो इसको हम चेंज करके लिखते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा 1 0 0 1 1 0 0। ये हमारी आ गई, ये हमारा कोड बिल्कुल सही हो गया है, यानी कि एरर डिटेक्ट हो चुका है। अब हमें इस कोड को करना है डिकोड, ठीक है। डिकोड के लिए हम सेम पहले की तरह वैल्यूज़ लिखेंगे, P1 P2 D3 P4 D5 D6 और D7, ठीक है। हमें डेटा की वैल्यू लिखनी है D7 1 D6 0 और D5 0 और D3 1। ये 1001 ये हमारा वही कोड है जो हमने मैसेज सिग्नल पहले भेजा था।
तो इस तरीके से हमने हैमिंग कोड कर लिया है। एरर डिटेक्शन हो गई, एरर करेक्शन हो गई, एनकोडिंग सबसे स्टार्टिंग में करी थी, और हमने कोड की डिकोडिंग भी कर ली है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।